सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में अब लगातार घमासान मचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये सवाल सबके जहन में है कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर के महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों में ही घमासान मचा हुआ है। क्योंकि महागठबंधन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वीआईपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं और सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर अभी जो है ढाका साफ तौर पर तैयार नहीं पाया। उसको लेकर के आज यहाँ पर अमरावती आवास पर मौजूद है, जहाँ पर लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पर आज बैठक चली है। संसदीय दल की ये बैठक थी राजद की, जिसमें तमाम नेता पहुंचे थे। यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, जिसके बाद साफ तौर पर जब ये बैठक खत्म हुई तो उसके बाद भाई वीरेंद्र से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि उन्होंने लालू यादव को अधिकृत किया हुआ है। जो भी राजद सुप्रीमो का फैसला होगा वो मान्य रखा जाएगा। क्योंकि इस बात अगर महागठबंधन की आती है तो साफ तौर पर कांग्रेस ने ये जाहिर किया अपनी तरफ से, उन्होंने कहा है कि अगर 13 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है आरजेडी उस पर खड़ी नहीं उतरती है तो उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारना शुरू कर देगी। सूत्रों की अगर माने तो 13 ऐसे प्रत्याशी हैं, 13 ऐसी सीट्स हैं जहां पर प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए गए हैं और 13 तारीख तक का जो समय है वो आरजेडी को दिया गया है। चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर डिमांड की जा रही है। सीट शेयरिंग के साथ साथ ये भी एक सवाल लोगों के मन में है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के लगातार जो है पेच अड़ा हुआ है। उसके बाद बात अगर वीआईपी की आती है, विकासशील इंसान पार्टी की, तो मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला कहलाए जाते हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो पेच है वो जरूर फंसा हुआ है। इसके चलते यहाँ पर बात जो है वो रुक जाती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अभी डिप्टी सीएम को लेकर के या फिर मुख्यमंत्री को भी लेकर के कोई बात जो है वो साफ निकल कर नहीं आई है। और बार बार मुकेश सहनी लगभग 28 बार 3 महीनों में ये कह चुके हैं कि वो जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो उसमें उप मुख्यमंत्री वो होंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी की डिमांड है लगभग 60 सीटों की, जिसके बाद उन्होंने कहा भी है कि सीटों में एक बार को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम के पद से नहीं होगी। डिप्टी सीएम जो बिहार में बनेगा वो सन ऑफ मल्ला होगा। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार कब महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो निकलकर सामने आएगा, जनता को पता लग सकेगा कि कौन सी सीट पर कौन है, प्रत्याशियों को उतारना कब से चालू होगा। तो इन सभी को लेकर के कांग्रेस ने भी अल्टीमेटम दे दिया और उसके बाद जब बात की गई तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि ये हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कौन सी पार्टी कितने सीट से कहां से चुनाव लड़ेगी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे। तो तमाम बातें यहाँ पर आज आरजेडी के जो तमाम नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे। आवास में लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसके अंदर तमाम बातें हुई। उसके बाद तमाम नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जब लालू यादव से उन्होंने बात की तो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम गठबंधन में जब सरकार चलाएंगे 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे भी और कोई भी जो अनबन है, जो तनातनी है वो महागठबंधन के अंदर नहीं है। कुछ ही दिनों में सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो। सभी की सीटों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तो लगातार चल रही है। सक्रिय रूप से लगातार सभी नेता, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और लालू यादव ने सबको ये आदेश दिया है कि अपने बूथ लेवल पर रहकर सभी कार्यकर्ता जो है वो लगातार सक्रिय रूप से काम करते हैं और हो सकता है शाम तक महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो निकल कर सामने आ जाए। तो बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए बने रही द हिंदी टॉप।